There are talks of ceasefire now, but do not be fooled by it. Iran is no Venezuela, and this war is going to go on for longer than the US and Israel thought it would be. Middle East में जो हाल फिलहाल चल रहा है, it's not about missiles anymore. ये asymmetric warfare के बारे में है. Look, Iran knows it cannot win a traditional war against the combined might of US and Israel, and also the kind of support which is pouring in by the other countries towards them. Although अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो, वो चाहते हैं टेबल पे बैठना. ईरान ने कहा है कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं है, एंड उन्हें पता है that US is planning a big ground assault against Iran. अगर ऐसा होता है then Tehran stands no chance, but winning and inflicting damage दो अलग-अलग बातें हैं. Iran is hitting trade routes, energy hubs and global interest इतनी बुरी तरह कि cost of war US के लिए अब सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा है. See, Tehran has been preparing for a battle against US since the fall of Iraq in 2003. ईरान को पता था कि नेक्स्ट नंबर उसी का आने वाला है, आज नहीं तो कल. US आखिर किसी का सगा वैसे भी नहीं है. अभी इसराइल के साथ भी कुछ इश्यूज चल ही रहे हैं डिसीजन मेकिंग को लेके. उनके इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में नैरेटिव वॉर का भी एक की रोल है. रिमेंबर ऑपरेशन सिंदूर? प्रूफ्स के साथ हमने दिखाया कि किस तरीके से हमने डैमेज किया है, हमने उनके टारगेटेड लोकेशंस पे अटैक किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाज टेकिंग आउट द विक्ट्री परेड फॉर इंटरनेशनल हेडलाइंस. यहाँ ईरान इज आल्सो विनिंग दैट. दे आर नॉट ओनली गिविंग significant damage to US, Israel and allies, but is also converting it into social media narrative winning. Thousands have protested in the US against this ongoing war and Donald Trump. Nobel Peace Prize तो दूर की बात, अभी मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं जिसमें रिपब्लिकन्स को काफी नुकसान हो सकता है. शायद दैट इज द रीजन व्हाई डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली वांट्स टेबल टॉक्स. नैरेटिव वॉर का एक और बड़ा एग्जांपल देती हूँ. The alleged video of FBI director Kash Patel. It has already been fact checked, but the psychological impact, it shook up the elite circles. People are now asking, अगर FBI अपने खुद के डायरेक्टर का डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो who exactly is safe? This is a new age of warfare. आप बैटलफील्ड पे शायद जीत भी जाएं, बट अगर आप लोगों का ट्रस्ट और नैरेटिव हार गए तो जीत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता.